करी पत्ते का पौधा यदि सर्दियों में सूख गया था और वो पौधा हरा भरा नहीं हो रहा है, तो किस खाद को देने से आप नए नए शूट्स इस तरीके से ले सकते हैं और मीठे नीम के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। इस खाद का इफ़ेक्ट इतना अच्छा होता है कि 2 से 3 दिनों में इस तरीके से नए शूट्स निकलने लगते हैं। कड़ी पत्ते का पौधा जो आपने देखा होगा, ये सूख गया था। मैं कई बार वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ और मैंने उस समय बचाने का तरीका भी बताया था कि किस तरीके से सूखे हुए डंडी को हटाना नहीं है। ये धीरे धीरे जब स्प्रिंग का सीज़न आएगा तो इसमें आप खाद डालते जाइए और ये धीरे धीरे घना हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि कड़ी पत्ते को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। कई लोग बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं, इसलिए भी कड़ी पत्ते का पौधा खराब हो जाता है। अब ये खाद देने के बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके से छोटे-छोटे नए शूट्स भी आने लगे हैं इसमें, यानी कि पौधा घना हो रहा है। तो अब आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज़ है, यदि कड़ी पत्ते का पौधा सूख रहा है और आपको लग रहा है स्टेम उसकी ग्रीन है, तो उसको बचाया जा सकता है। उसके लिए सबसे पहले आप अपने पौधे की गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई यानी कि मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए और मिट्टी कुछ इस तरीके की ही ड्राई होनी चाहिए खाद देने के पहले, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। कड़ी पत्ते को पूरे दिन के सनलाइट में रखिए और ये पौधा यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कम पानी देने से इसकी पत्तियां ड्रूपी हो रही हैं या सूख रही हैं, तो इस पर मल्चिंग कीजिए। जैसे मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ कि ऊपर से केले के छिलके या गार्डन के ही जो पत्ते वगैरह हैं, ये ऊपर से बिछा दीजिए। मल्चिंग करने से पौधा स्वस्थ भी रहता है और जल्दी सूखता भी नहीं है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, ये जो खाद है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये हर एक 2 से 3 दिनों पर आपको अपने पौधे को देना है। हालांकि इसके साथ ही मैं एक और खाद बताऊंगी जिससे नई पत्तियाँ जल्दी आएंगी। ये जो खाद है, इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। खाद देने के एक दिन पहले आप ये जो प्याज के छिलके हैं, प्याज के छिलके, लेमन के छिलके और भी जो किचन से आपके पालक वगैरह के छिलके निकल रहे हैं, उन्हें रात भर पानी में डाल करके भिगो कर रख देना है। इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डालना बिल्कुल भी ना भूलें। और नेक्स्ट डे क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करके इसके पानी को, यदि आपको लगता है पानी कम है तो इसमें नॉर्मल वाटर भी 1 लीटर आप मिला सकते हैं। उसके बाद अच्छे से गमले में यही पानी दे दीजिए। आप चाहें तो 3 दिन के बाद फिर सेम वाटर को यूज़ कर सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, सूखता हुआ पौधा हरा होगा? देखिए, 2 काम हो जाएगा इससे। एक तो मल्चिंग हो गई, जो पील्स हैं ये ऊपर से ऐसे ही बिखरे रहेंगे और धूप लगती रहेगी तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगे। बाद में आप सॉइल में ही इसको मिला देना। और दूसरी चीज़, ये जो पानी है ये आपके पौधे के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है गार्डन में। कड़ी पत्ते पर उपले वाली खाद भी बहुत ही बढ़िया असर करता है, जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था। यदि वो खाद अभी तक आपने यूज़ नहीं किया है तो उसका लिंक आप मांग सकते हैं, लेकिन प्लीज़ आप डिटेल में लिखेंगे कि लास्ट वीडियो का लिंक दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, यदि बिल्कुल नए पत्ते नहीं आ रहे हैं तो 1 चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट गमले में डाल दीजिए और आप चाहें तो पत्तों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। लेकिन कड़ी पत्ता क्योंकि खाने में इस्तेमाल होता है तो स्प्रे करने के लिए बहुत ज़्यादा मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। इस तरीके से गमले में दीजिए और ऊपर से पानी दे दीजिए और आप देखिए तुरंत 3 से 4 दिनों में नई पत्तियां निकल आएंगी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि पौधा इस तरीके से सूख रहा था या सूख गया है, ये वही पौधा है जो सर्दियों में सूख रहा था, तो इसको कट नहीं करना है, क्योंकि सारे यदि पत्तों को आप कट करेंगे तो पौधा सूख ही जाता है धीरे धीरे। आप खाद देते जाइए, जब न्यू पत्तियां आती जाएंगी जैसे मेरे पौधे में आ रही हैं, फिर बाद में आप पुराने पत्तों को, पुरानी स्टेम को काटते जाएंगे। अब इन सभी खाद को रिपीट कब करना है ये भी जान लीजिए। एप्सम सॉल्ट जो आपने सॉइल में दिया है अब महीने भर के बाद देना है और उपले वाली खाद अभी आपको 10-10 डेज़ पर देना है। जो उपले वाली खाद मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो जाकर देख लीजिए और उस खाद को रिपीट कर लीजिए और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में पौधा इस तरीके से घना हो गया है। और घरेलू जो चीज़ें हैं ये अपने अकॉर्डिंग आप वीक में 1 से 2 बार दे सकते हैं। अब मार्च में किस तरीके से ध्यान रखना है, पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखना है। रूट बाउंड हो रहा है तो आप पौधे को रीपॉट कर सकते हैं और नई सॉइल बना सकते हैं, जिसमें 50% गार्डन सॉइल में आप चाहें तो 30% कंपोस्ट मिला लीजिए। बाकी के रेशियो में आप मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए या तो कोकोपीट भी मिला सकते हैं, सैंड है तो सैंड मिला सकते हैं। और इस तरीके से कड़ी पत्ते को कोई बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, बस धूप में रख दीजिए और पानी गर्मियों में आप जब मिट्टी सूखे तभी दीजिए। तो देखिए आपका पौधा हमेशा हरा भरा घना बना रहेगा।
यदि ये जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाना है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।